और वहीं किसान आंदोलन में पल पल नए ट्वीट सामने आ रहे हैं। बता दें, गुरुवार को गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन की सख्ती के बाद भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत इमोशनल हो गए थे और मीडिया से बातचीत के दौरान रो पड़े थे। तो टिकैत ने साफ कहा था कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक बॉर्डर पर यही बैठा रहूंगा, जबरदस्ती करेंगे तो खुदकुशी कर लूंगा। टिकैत के इस बयान के बाद आंदोलन ने अलग रुख अख्तियार कर लिया था। तो गाजीपुर बॉर्डर से लेकर मुजफ्फरनगर तक हलचल तेज हो गई है। राकेश टिकैत के आंसुओं के कारण जो आंदोलन शांत हो गया था उसने तेजी पकड़ ली है और साफ उन्होंने कहा था उस वक्त मीडिया से बातचीत करते हुए, कानून वापस नहीं होगा तब तक यहीं बॉर्डर पर इसी तरह से बैठा रहूंगा। यदि जबरदस्ती कही जाती है तो किसानों को साफ इनकी तरफ से कहा गया कि सरकार की तरफ से आंदोलन बदनाम करने की कोशिश की गई है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब मीडिया से बातचीत करते करते राकेश टिकैत रो पड़े थे और उन्होंने कहा था तो किसानों को बर्बाद नहीं होने दूंगा। पूरे देश के किसानों को बर्बाद करना, क्या बात, देश के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं? नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर है। मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या वापसी होगा? आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसान को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने को। ये बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साजिश खुल गई। मैंने आप खाली क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का। मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है। ये साजिश है। किसान को मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं उनके मारने की साजिश रची जा रही। बीजेपी के विधायक यहाँ पे हैं, उनके 300 लोग यहाँ पे हैं, लाठी डंडे और गोलियों से मौजूद है। यहाँ के पुलिस प्रशासन 2000 पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये अत्याचार है किसान के साथ में, देश के किसान के साथ में गद्दारी है। ये नहीं होगा, नहीं होने का। मैंने 60 दिन तक साथ दिया। अपने किसान को मैंने यहाँ पर बुलवाया, सुरक्षित यहाँ से वापसी भेजा। लाल किले पर झंडा यहाँ पे मोदी के साथ में फोटो खिंचवाने वाले ने कहा जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पर होगा उसका इल्जाम वो पूछ लगा। गांव के लोगों से अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है ना। गांव के साथ में धोखा हो जाएंगे, किसान के साथ में धोखा हो जाएंगे और आएंगे किसान के साथ में धोखा हो जाएंगे। कानून वापसी हो गए। जिस कौज के लिए आए हैं यहाँ से आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी होगा, आंदोलन जारी रहेगा। ये अत्याचार है, ये बताओ जो अत्याचार है। क्या बोला पुलिस को? पुलिस को न धोखा करी। पुलिस प्रशासन, यहाँ के मुख्यमंत्री का मैंने बहुत साथ दिया। यहाँ के मुख्यमंत्री पुलिस का साथ दिया। मैंने पुलिस के लोग यहाँ पर होते हुए देखे। यहाँ पर अत्याचार है। तो राकेश टिकैत के आंसुओं ने वो काम कर डाला जो किसी ने नहीं किया। जो आंदोलन शांत हो रहा था वो शांत होते होते एकदम तेजी पकड़ के आगे बढ़ने लगा। जो उग्रता आज दिखाई दे रही है अलग अलग जगह, जब मुजफ्फरनगर में महापंचायत चल रही है, गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में किसान पहुंचे और अलग अलग नेतागण जो महापंचायत हो रही वहां पहुंचे। तमाम जो कुछ भी हो रहा है ये तब हुआ है जब राकेश टिकैत के ये आंसू मीडिया के सामने बहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं जयंत चौधरी और संजय सिंह, महापंचायत में शामिल हुए हैं जयंत चौधरी और संजय सिंह। तो कुछ देर पहले गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे थे आरएलडी नेता जयंत चौधरी, जहां किसानों के समर्थन का जो है पहले ही ऐलान कर चुकी है आम आदमी पार्टी। तो मुजफ्फरनगर में महापंचायत जारी है जहां तमाम नेतागण पहुंच रहे हैं। संजय सिंह, जयंत चौधरी की वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां महापंचायत में शामिल हुए हैं ये नेता।
कुछ देर पहले गाजीपुर बॉर्डर पर भी पहुंचे थे आरएलडी नेता जयंत चौधरी। किसानों के समर्थन का पहले ही आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान किया जा चुका है। जिले से वहां गए हैं और जाने के बाद वापस चले आए हैं। तो महापंचायत में शामिल हुए आरएलडी नेता जयंत चौधरी और आप नेता संजय सिंह, और आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है कि किसानों के समर्थन में हम हमेशा तत्पर हैं। और साथ ही अब तमाम वो पार्टियां नजर आ रही हैं, तमाम विपक्षी दल भी किसानों के समर्थन में नजर आ रहे हैं और साफ जाहिर हो रहा है कि किसानों को कितना बड़ा समर्थन मिल रहा है। तो बड़ी संख्या में किसान मौजूद महापंचायत में, दूसरी तरफ इन किसानों से ज्यादा नेतागण भी पहुंच रहे हैं। तो बता दें, गाजीपुर बॉर्डर की ऐसी ही स्थिति रही है जहां किसानों से ज्यादा नेतागण मौजूद रहे। महापंचायत में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। नेतागण जो लोकल नेता है वो तो पहुंचे ही पहुंचे, साथ ही दूर से भी बड़े नेता पहुंच रहे हैं। तो भारी संख्या में यहाँ किसान मौजूद हैं। साथ ही ये जयंत चौधरी और संजय सिंह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचे। नरेश टिकैत की अध्यक्षता में ये महापंचायत जारी है जहां किसानों को संबोधित किया जा रहा है। आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। बीते कल ही भारी संख्या में यहाँ किसान पहुंच गए थे। अलग अलग जगह से ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ पहुंच रहे थे किसान। पश्चिमी यूपी से भी हजारों की संख्या में किसान पहुंचे यहाँ। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त हम आपको मुजफ्फरनगर की, जहां महापंचायत में शामिल हुए हैं जयंत चौधरी और संजय सिंह। तमाम किसान तो मौजूद ही है, साथ ही ये नेतागण भी मौजूद हैं। किसानों के समर्थन का पहले ही आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। ब्यूरो चीफ के शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि क्या स्थिति है मुजफ्फरनगर में, क्योंकि महापंचायत जारी है के और वहां अब जयंत चौधरी और संजय सिंह दोनों ही मौजूद हैं। देवीय शक्ति प्राप्त है, दोनों शक्तियाँ, जयंत चौधरी इसीलिए किसी का बोला नहीं, लेकिन अभी दोनों शक्तियाँ देवीय शक्ति प्राप्त है। महापंचायत को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन सभी तरफ से एक बात ही आ रही है, आवाज ही आ रही है कि जब तक तीनों कृषि बिल वापस नहीं लिए जाते हैं तब तक कोई भी पंचायत, कोई भी सभा समाप्त नहीं की जाएगी। आप देख रहे हैं ये पूरा जो स्टेज है टाइम खच भरा हुआ है। जयंत चौधरी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह बराबर में बैठे हैं, उनके बराबर में बैठे हैं और खाप चौधरी यहाँ पर अभी सभा को संबोधित कर रहे हैं। वहीं पर मैं आपको दिखाऊंगा कि सभा को कोई भी लोग कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ये सेल्फ डिसिप्लिन है, अपने आप ही अनुशासित है और हर तरफ से बार बार हाथ उठाकर तीनों कृषि बिलों को वापस लेने की बात सरकार से कही जा रही है। और शायद अब नरेश टिकैत खड़े हो गए हैं और शायद और ये एक बड़ा ही दुर्लभ चीज है राजनीति के लिए। नरेश टिकैत ने हाथ फेरा है जयंत चौधरी के सिर पर। जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह यही मुजफ्फरनगर से आ रहे थे, वो पड़ोस से आ रहे थे, लेकिन बावजूद इसके आज जब नरेश टिकैत ने उनके सिर पर हाथ फेरा है तो ये सभी किसान उसका हर्षोल्लास के साथ स्वागत कर रहे हैं। आप जोश सुन सकते हैं, जोश देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये किसान नेता अब राजनीतिक दलों के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात एमएसपी और दूसरी चीजों को लेकर यहाँ पर सभी लोग एक हैं। सबसे पहले तीनों कृषि कानून वापस लिए जाए और अब लेकिन अब ये लड़ाई एमएसपी को लेकर लग नहीं रही, क्योंकि अब इनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा और चाहे कुछ भी करना पड़ जाए हम इसी तरीके से करते रहेंगे आंदोलन और अपनी मांगे मनवा कर ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये जिद का रूप लेते जा रहे हैं, जिद नजर आ रही है। यहाँ पर जो आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था तब तो लग रहा था कि हाँ किसान अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन अब जो है ये बात जिद पर आ गई है, जिद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं।
मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से 26 जनवरी का इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद एक बार लगा था कि एक किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसान राजनीति को मुख्य दिशा देने वाले मुजफ्फरनगर और सिसौली में किसान एकत्रित हुए हैं, वो बता रहा है कि अभी ये किसान आंदोलन की लंबी लड़ाई है और इस लंबी लड़ाई में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान राकेश टिकैत की अगुवाई में हुंकार भर रहा है। और ये जो हुंकार भरी गई है, ये कल रात के आंसुओं की भरी गई है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी और बीजेपी के कुछ सभासदों ने राकेश टिकैत के ऊपर प्रशासन के साथ मिलकर इल्जाम लगाए थे, उसी के बाद मात्र 5 से 6 घंटे के नोटिस में ये किसानों की महापंचायत ऑर्गेनाइज हुई है। सुबह 9 बजे से यहाँ पर किसान आने शुरू हो गए थे, लेकिन अभी 3 साढ़े 3 बजे का वक्त है और इस 3 साढ़े 3 बजे के वक्त में आप देखिए सभी लोग चुपचाप बैठे हुए सुन रहे हैं। और ये एक व्यक्ति की किसान महापंचायत नहीं है, इसमें चौधरी है, खाप के चौधरी है और सबसे बड़ी बात नरेश टिकैत सभी का मान सम्मान कर रहे हैं। आज किसानों की आवाज किसानों के बीच में से दिल्ली को सुलाने की कोशिश की जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग ये सोच रहे थे कि किसान महापंचायत ऐसे ही 2-3 हजार लोगों के साथ खत्म हो जाएगी, वो इससे थोड़ा सा सबक लेंगे। अब राजनीतिक इक्वेशन, पॉलिटिकल इक्वेशन बदलेंगी, क्योंकि यहाँ पर सपा भी है, बसपा भी है, कांग्रेस भी है और आप भी है और रालोक तो इस मंच पर आशीर्वाद प्राप्त कर रही है किसान भाइयों की। और सबसे बड़ी बात है, इस किसान महापंचायत में एक ही बात कही गई है कि ये किसान महापंचायत जाटों की नहीं है, ये किसानों को कौमों में बांटने की, कास्टिज्म की जो बात चल रही थी किसानों के साथ, उसे खत्म किया जाए। हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ लाइव दीपक शर्मा भी जुड़ गए, उनसे जानेंगे सिंगू बॉर्डर पर क्या स्थिति है। दीपक, आप देख सकते हैं तमाम जो फोर्स है वो यहाँ पर लगी हुई है और किस तरह से बचाव जो है किसानों की तरफ से किया गया था। आप देख सकते हैं सड़कों पर जो है तमाम पत्थर पड़े हुए हैं। सामने जो किसान है वो फिलहाल बैरिकेडिंग के उस तरफ है, ब्लॉक लगाए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से और बैरिकेडिंग की गई है, जिससे किसानों को फिलहाल उस साइड रोका गया है ताकि वो इस साइड ना आ सके। और जो स्थानीय लोग थे जो यहाँ पर आए थे अपनी नाराजगी जताने के लिए, उनको भी यहाँ से भेज दिया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। फिलहाल जो आप देख सकते हैं किसान जो है वो बैरिकेडिंग के उस तरफ है और उनके जो मंच के आगे लगातार उनके भाषण और नारेबाजी जो है वो चल रहे हैं। तो दीपक, यहाँ पर जिस तरीके से अगर माहौल की बात करें तो अभी जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं आपके आसपास की, साफ लग रहा है कि शांतिपूर्ण माहौल है, क्योंकि स्थानीय लोग जब उस वक्त थे तो तोड़फोड़ भी की जा रही थी, जो टेंट थे उनको भी तोड़ के यहाँ से फेंका जा रहा था और लोगों में झड़प भी दिखाई दे रही थी, तो पूरी तरीके से यहाँ पे कंट्रोल दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, फिलहाल शांति जरूर है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखिए सामने जो टेंट लगे थे, जो दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी थे वो यहाँ पे टेंट पर रुके थे, उन टेंटों को फिलहाल यहाँ से हटा दिया गया है। और जो किसानों की तरफ से जो खाने पीने का जहाँ इंतजाम किया जाता था, उसके अंदर जो बैरिकेडिंग थी, उस बैरिकेडिंग को भी अब कवर कर दिया गया है पूरी तरीके से, ताकि यहाँ पर कोई अशांति किसी प्रकार की ना फैल सके। तो पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैदी देखी जा रही है। और अगर हम उन किसानों की बात करें दीपक, तो जो किसान कह रहे थे हम यहीं रहेंगे, तो इस वक्त उन किसानों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। मुजफ्फरनगर में जहाँ महापंचायत चल रही है, तमाम नेतागण वहां पहुंचे हुए हैं, अगर यहाँ की हम तस्वीरों की बात करें तो उनका क्या कुछ खास कहना है? जी मैं आपको बिल्कुल बता दूं, फिलहाल जो यहाँ पे किसान मौजूद है सिंगू बॉर्डर पे, इन्हों का साफ कहना है जब तक काले कानून रद्द नहीं होते हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। और यही वजह है कि वो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और यहीं से अपनी जो नारेबाजी, अपने जो भाषण वो है यहाँ उनके लगातार चल रहे हैं। रात को भी जब हम यहाँ पे मौजूद थे तो पूरी रात जो है माइक में अनाउंसमेंट होती रही कि सतर्क रहिए, सतर्क रहिए। और वो स्थानीय लोग जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे इनको हटाने के लिए, उनका क्या? जो इनको हटाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, फिलहाल वो स्थानीय लोग जो है वो यहाँ से चले गए हैं, तो दिल्ली पुलिस द्वारा समझाकर भेज दिया गया है। आप मेरे पीछे में आपको दिखाना चाहूंगा, और जो है यहाँ पर खड़ी हुई है तमाम, और आला अधिकारी जो है लगातार यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। ट्रेन फिलहाल बुलाई गई है ब्लॉक से, ये देखिए आप बड़ी बड़ी ट्रेनें जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से बुलाई गई है। और ये सीमेंट के जो ब्लॉक है इनसे जो है अभी रास्तों को ब्लॉक किया जा रहा है, ताकि जो किसान है वो इस तरफ ना आ सके, जो ऊपर भी है वो इस तरफ ना आ सके और यहाँ पर ना फैल सके। इस बात की वजह से कुछ यहाँ के आला अधिकारी जो दिल्ली पुलिस के जवान है वो मौके पर पहुंचे हुए कर रहे हैं। हाँ,
अगर हम बात करें जो आला अधिकारी वहाँ मौजूद है दीपक, उनकी बात करें, उनको अभी किस तरीके के निर्देश दिए गए? क्योंकि जाहिर सी बात है जो उग्रता देखी गई है वहाँ लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, तो अभी किस तरीके के निर्देश उनको दिए गए? जी बिल मैं आपको बता दूं, जैसे जो सर्विस है जो इधर से उधर आए थे, जो पथराव किया था, जो लाठीचार्ज हुआ उसके बीच में पुलिस में, जिसमें SHO भी घायल हुए, नरेला SHO थे, पालीवाल जो प्रदीप पालीवाल भी जो है अलीपुर SHO, उनके भी जो है हाथ पे तलवार लगी। उसके बाद जिस शख्स ने उनसे तलवार से हमला किया था उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया, उसको अपने साथ लेके गई है। और अब जो यहाँ पे जो किसानों के जो खाने पीने का आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव लाइव जुड़ गए, वहाँ की तस्वीरें जानेंगे। ब्रजेश, इस वक्त की वहाँ तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं? बात यह है कि अगर बात तस्वीर की किया जाए तो किसानों का एक बड़ा जमावड़ा आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा। सबसे बड़ी चीज है कि लगातार जो किसान हैं वो किसान अब जो है धरना स्थल की तरफ आ रहे हैं। बहुत सारे किसान ऐसे जो घरों में वापस लौट गए थे, लेकिन कल जिस तरीके से पूरा इंसिडेंट हुआ की तरफ लौटने लगे। सैकड़ों की तादाद में जो किसान हैं, ये पूरी तस्वीर देखिए जी, का जमावड़ा है वो आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा। सड़कों पर देखिए पूरी जो सड़कें हैं, सड़कों पर भी आपको यहाँ पर सिर्फ किसान दिखाया, किस तरह से किसानों का पूरा जमावड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हाँ। तो इसी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर पूरे उसमें मंच के पास पूरी मैं आपको दिखा इस तरीके से यहाँ पर किसानों का एक बड़ा जमावड़ा था, बड़ा जट आपको दिखाई यहाँ पर नहीं पूरी तरीके से यहाँ पर जो है इस समय चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर तो इस वक्त जो है पूरी तरीके से किसान है वो आंदोलनरत है, और जो आंदोलन का दायरा है तो उसको लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सैकड़ों की तादाद में जो किसान ट्रैक्टर ट्रालियों में भर करके वापस आ रहे हैं। कल तक की उम्मीद की जा रही थी कि धरना शायद खत्म हो सकता है, लेकिन अब ये धरना लगातार बढ़ता जा रहा है। राकेश टिकैत बीच में मंच पे आकर के लगातार ऐलान कर रहे हैं कि किस तरीके से 2000 पुलिस वालों ने जो है डंडे के जोर से। बहुत शुक्रिया गाजीपुर की तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको हमने गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और मुजफ्फरनगर की तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके का इस वक्त माहौल है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। किसानों के मंच से अब राजनीतिक रोटियां भी खूब सेकी जा रही है। करीब सभी विपक्षी दल के नेता किसानों के हमदर्द बनकर उनके पास जा रहे हैं और इसी बहाने अपनी राजनीति भी चमका रहे हैं। ये किसान के बेटे हैं, किसान हैं, हमारे देश के लोग हैं, हमारा पेट भरते हैं, इनके समर्थन में हम यहाँ हैं। मुख्यमंत्री जी ने मुझे कह के भेजा है कि इनके पानी के लिए, इनकी फैसिलिटी के लिए कोई कमी ना हो। मुख्यमंत्री जी की बात हुई थी रात को चौधरी साहब से, मुख्यमंत्री जी ने बात करके आश्वासन दिया था कि पानी के लिए, टॉयलेट्स वगैरह के लिए पूरा इंतजाम करेंगे, कर दिए गए हैं। यूपी सरकार नहीं देती तो आप लोग बिल्कुल हम साथ में हैं, हम साथ में हैं, हमारे लिए ये इतना करते हैं, हम इनके लिए पानी तो दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इनको गद्दार कहती है, भारतीय जनता पार्टी सरदारों को गद्दार कहती है। ये किसान देश के बेटे हैं। बिल्कुल, आज हम सब लोग जिस तरह यह सरकार किसानों के आंदोलन का दमन करना चाहती है, इनकी आवाज दबाना चाहती है, लाठी डंडे के दम पर देश के कानून को चलाना चाहती है। 3 कृषि बिल जिसका पूरा देश विरोध कर रहा है, किसान विरोध कर रहा है। मेहनत कश इंसान के साथ धोखा किया जाएगा, विश्वासघात किया जाएगा, उनकी ही खेत पर उनको मजदूर बनाने की साजिश रची जाएगी। ये इस देश में नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, जो मेरा परिवार रहा है, जो उस परिवार का इतिहास रहा है, जिस वर्ग के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने काम किया, आज वह वर्ग, वह कौम संकट में है। और संकट की इस घड़ी में सबकी जिम्मेदारी बनती थी, मैं एक नागरिक के रूप में आया। और मैं साफ ये भी कर दूं, वहीं राष्ट्रीय लोकदल की हम बात करें तो ये भी किसानों की पार्टी है। जैन जी 65 दिन हो चुके हैं। हाँ जी। ऐसे में जिस तरीके से कल इंसान को भावनाएं जिंदा रखती हैं, और जब भावनाएं जिंदा रहेंगी हमारी इंसानियत जिंदा रहेगी। उनकी भावनाएं व्यक्त हुई
और उन भावनाओं से बहुत लोगों को चोट पहुंची। किसान कहीं भी था उसकी आंख नम हुई और इसलिए मैं आज आया हूं। समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात स्पष्ट कर दी है देश के किसानों के आंदोलन को लेकर के कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार लगातार किसानों की उपेक्षा कर रही है, उनको अपमानित कर रही है, उनको आरोपित कर रही थी, इसी कारण जो किसानों का रोष था वो आक्रोश में बदल गया। अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, उसकी सरकार जिम्मेदार है। और जिन लोगों का चेहरा सामने आ रहा है उन लोगों की फोटो किसके साथ है? और वहीं मुजफ्फरनगर में महापंचायत जारी है। महापंचायत में शामिल होने से पहले भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत से खास बातचीत की है ब्यूरो चीफ के शर्मा ने। देखिए। टिकैत जी, बाबा टिकैत का जमाना याद आ गया आज। नहीं, ये तो समय समय पे ऐतिहासिक ग्राउंड है। इन्हें तो पता नहीं किस तरह के में देखे होंगे। टिकैत साहब की भी 2008 के करीब हुआ हुई थी। तो समय समय पे इस तरह की बात होती रहे। जो जब भी एक मानवता को ठेस पहुंचे तो इस तरह के निर्णय लिए जा। आपको लगता है बीजेपी सरकार पश्चिम के किसान को हल्के में ले रही थी? चलते रहो। नहीं, कुछ नहीं, सरकार तवज्जो नहीं दे रही किसान को तवज्जो नहीं दे रही। किसान का सम्मान कम हो रहा, इसलिए ऐसी नौबत आ रही। समस्या कितनी होगी? बहुत ज्यादा समस्या सरकार में होगी। हम ये 4 समस्याओं का समाधान करें। हमें कोई भाजपा तो कोई फर्ज नहीं है, हमें तो इनकी नीति तो फर्ज है। नीति गलत होगी। नरेश टिकैत, राकेश टिकैत के आंसुओं को कैसे लेते हैं? नहीं, उनकी किसानों की भावनाओं को ठेस पहुंची, इस तरह से आंसू निकलने की नौबत आई। भाई इस तरह की क्यों आई बातचीत? एक आदमी 65 दिन तक वहाँ है और ऐसी आखिरी में ऐसी नौबत आ गई कि वहाँ किसानों पर लाठी डंडे से प्रहार किया गया तो ठेस पहुंची। जो किसान रात दिन साथ है, सारी वो बातचीत, तो इस तरह की नौबत क्यों आई? गाजीपुर जाएंगे? नहीं, जाते रहे, वहाँ तो जाएंगे अभी। नहीं, वहाँ तो जाते। MSP से कम। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए News 1 इंडिया। नमस्कार।